तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th चैप्टर स्टार्ट करें केमिस्ट्री क्लास 12th का, जिसका नाम है एमीन। ठीक है, और ये एक ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आपका छोटा चैप्टर है। 3 वीडियोस में ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। क्यों 3 वीडियो? क्योंकि 3 वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमें बताने हैं, जिस पर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आपका है ये जो आज हम कवर करेंगे, एमीन क्या है। एमीन का वर्गीकरण 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का वर्गीकरण, इसको समझना है उदाहरण के साथ। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि एमीन क्या है, इसके वर्गीकरण को समझाइए उदाहरण देकर, तो आपको बताना है। आइए इस टॉपिक को अच्छे से हम क्लियर करते हैं, और मेरा आपसे वादा है इस वीडियो के बाद आपको दोस्तों बिल्कुल ही ये टॉपिक दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आज इस वीडियो में बिना रटे आप ये टॉपिक सीधे माइंड में जाने वाला है। ठीक है, ये हमने बोल दिया, बस बोल दिया। आप लास्ट तक बनिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपको सच में जो हमने कहा वो सही था कि नहीं। ठीक है, सो चलिए इस वीडियो को अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। पहला टॉपिक तो आपने कवर कर दोगे इस वीडियो में, जो कि होगा हमारा पहला, जिसमें हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, सेकंड टॉपिक क्या है और थर्ड टॉपिक क्या है वो बता दीजिए ज़रा, तो ये आपके माइंड में होगा। तो हम आपको पहले से ही बता देते हैं कि सेकेंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में क्या आपको पढ़ना है और क्या हम पढ़ाएंगे आपको। सेकेंड वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे, देखेंगे बनाने की विधि एमीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कौन कौन से अभिक्रियाएं जिससे हम एमीन बना सकते हैं। इसी में नाम अभिक्रिया छुपी हुई है, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आप रासायनिक अभिक्रिया देखोगे ना, इसके बाद हम आपको बताएंगे रासायनिक अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण, वो भी आपको बिल्कुल नहीं भटकना है। आप अच्छे से हम आपको बनाने की विधि बताएंगे, महत्वपूर्ण कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है अच्छे से समझेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया आपको बताएंगे, एमीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्लियर, सेकेंड वीडियो में ये पार्ट हम कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, और इसको आप नोट जरूर करिएगा, कॉपी पेन लेकर आइएगा सेकेंड वीडियो में। ठीक है, थर्ड टॉपिक क्या है हमारा रहेगा, थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा स्टूडेंट्स आपका, जिसमें हम देखने वाले हैं बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ये होता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं BDC, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसकी दोस्तों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमें पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में रिएक्शंस पूछे जा चुके हैं। कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, जब में क्वेश्चंस आ चुके हैं इस पर, क्या होता है ये, क्या क्या किसकी अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, वो हमें पढ़ना है थर्ड वीडियो में। ठीक है, और तीनों वीडियो की लेंथ आपकी 10 से 15 मिनट ही होगी। ओके, चलो तो सबसे पहला जो वीडियो है इसको आइए स्टार्ट करते हैं। अब एमीन क्या है और एमीन के वर्गीकरण को समझते हैं। क्लियर, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में एमीन। ठीक है, और पहले आइए एमीन समझ लेते हैं, फिर आप लिखिएगा कॉपी पे। एमीन दोस्तों क्या होता है, जब आप एल्केन की अभिक्रिया कराते हो अमोनिया से, ये NH3 जिसको बोलते हैं अमोनिया, आप जानते होंगे। तो जब आप एल्केन की अभिक्रिया, RH क्या है, एल्केन है आपका, R की जगह पर आप CH3 ले सकते हो, C2H5 आप जानते हो ना, R आपका एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, R आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में एल्किल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, R आपका होता है एल्किल ग्रुप। अगर आपको नहीं पता तो आप लिख लीजिए। क्लियर, ठीक है। अब इसी R को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दोगे तो वो एल्केन बना लेगा। तो जब एल्केन की अभिक्रिया आप अमोनिया से कराओगे तो जो अमोनिया होता है वो एल्केन में से हाइड्रोजन को अलग कर देता है। ठीक है, और खुद उसकी जगह पर आ जाता है। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कि एक को हटाकर खुद वहां पर जुड़ जाना। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन को ये अमोनिया निकाला तो ये खुद वहां पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या उत्पाद बनेगा, RNH2 बनेगा स्टूडेंट्स उत्पाद। और साथ में एक गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है आप बताइए जरा, तो गैस कौन सी निकलेगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कौन सी निकलेगी? आप माइंड लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो हाइड्रोजन यहाँ से एक निकला, यहाँ के NH3 से, यहाँ पर NH3 है लेकिन यहाँ पर H2 है, मतलब कि एक हाइड्रोजन यहाँ से भी निकला, तो दोनों हाइड्रोजन मिलकर कौन सी गैस निकालेंगे, H2 गैस। ठीक है, तो ये गैस है, ये तो निकल गया, लेकिन हमें मिल क्या गया, ये उत्पाद, यही क्या है, एमीन होता है। ठीक है, कॉपी में आप ये रिएक्शन लिख लीजिए और साथ में लिखिएगा कि दोस्तों एमीन क्या है। हम बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, इसी अभिक्रिया को देखकर हमने कहीं से भी नहीं कॉपी पेस्ट करना है चीज़ों को, रिएक्शन से ही चीज़ें लिखनी है आपको। जब हम एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो स्टूडेंट्स अमोनिया हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, तब जो हमारा उत्पाद का निर्माण होता है उसे ही बोलते हैं हम एमीन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें, चलो दोबारा। जब हम एल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं तो अमोनिया हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। ठीक है, और तब जो उत्पाद का निर्माण होता है उसे ही हम बोलते हैं एमीन। सिंपल शब्दों में यही RNH2 क्या है, आपका एमीन होता है। क्लियर आप सभी को? नोट कर लिया? बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नोट कर लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब ऐसे तो हम आप नहीं देख पा रहे आपकी कॉपी, लेकिन आप कमेंट में बता दीजिएगा कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया आपको, मतलब कि आपने अच्छे से लिखा, समझा, नोट किया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एमीन का वर्गीकरण। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में जो होता है वर्गीकरण, वो हम अच्छे से समझते हैं आप। ठीक है, तो इसको नोट कर लें पहले, आप बढ़ते हैं आगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आखिर ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का क्या फंडा है, इन दोनों में क्या है, ये सब कुछ है। देखो अच्छे से आपको बताएंगे, फिर आपको नहीं तीनों याद करना, ये हम खुद आपको स्टार्टिंग में ही बोला और अभी भी बोल रहे हैं। देखिए अच्छे से समझिएगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीज़ों में। देखिए अभी तक हमने देखा कि एमीन क्या है, एमीन मतलब कि ये RNH2 ये आपका हो गया एमीन, जहां पर स्टूडेंट्स ये R क्या होता है, R होता है एल्किल ग्रुप स्टूडेंट्स। ठीक है, एल्किल ग्रुप। अभी आपको बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रह जाता है। ये R आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है। इसकी जगह पर हम क्या क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं मैथिल स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका मैथिल, एक कार्बन। ठीक है, और ये हाइड्रोजन, एक कार्बन है यहाँ पर। प्रोपिल, एथिल हम ले सकते हैं, एथिल में 2 कार्बन होंगे स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, ये हो गया आपका एथिल। आप चाहो R की जगह पर प्रोपिल ले सकते हो। प्रोपिल में क्या होगा, 3 कार्बन रहेंगे, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 1 जोड़ दो 7, ये आपका प्रोपिल हो गया। इसी तरह ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल हो सकता है स्टूडेंट्स, आगे बहुत होंगे। बस ये पता होना चाहिए कि R एक एल्किल ग्रुप है, एक पूरा ग्रुप है जिसमें ये सब आते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी हैं सब आते हैं आगे। क्लियर? तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, R की जगह पर हम उदाहरण के लिए यही ले रहे हैं, CH3 ले रहे हैं। हमने ले लिया CH3 स्टूडेंट्स उदाहरण के लिए। तो इसका नाम क्या होगा, ये क्या होगा, अब ये होगा स्टूडेंट्स मैथिल एमीन। क्या होगा ये होगा मैथिल एमीन। ठीक है, क्योंकि मैथिल जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप के साथ, तो मैथिल एमीन कहलाएगा ये स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स 1 डिग्री एमीन भी, प्राथमिक एमीन भी इसी को बोलते हैं। प्राथमिक एमीन का मतलब ही होता है कि अगर नाइट्रोजन परमाणु से एक एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे ही बोलते हैं हम प्राथमिक एमीन। नाइट्रोजन परमाणु पर बस आपको फोकस करना है। अगर नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूह की संख्या 1 हो स्टूडेंट्स, तो उसे ही प्राथमिक एमीन बोलते हैं। तो ये CH3 क्या है, एल्किल समूह है। कितना है, एक ही है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्राथमिक एमीन हुआ। ठीक है, आइए एक और आपको बताते हैं द्वितीयक एमीन में क्या होगा। द्वितीयक एमीन में क्या होगा, नाइट्रोजन परमाणु से एक नहीं बल्कि 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे। ये हमने CH3 जोड़ दिया, मान लो एक हमने ये उठा लिया C2H5, इन दोनों को जोड़ दिया
और वैलेंसी पूरा करने के लिए नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन आ जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप क्या होगा, ये होगा द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका नाम आप चाहे लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा, एक मैथिल जुड़ा हुआ है तो मैथिल, दूसरा हमारा एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे आप मैथिल के बाद एथिल लिखेंगे आप, और नाइट्रोजन को देखकर आप एमीन चिपका देंगे। ठीक है, इस तरीके से नाम भी सिंपली लिखा जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है नाम लिखना। तो द्वितीयक एमीन क्या होगा, सेम टू सेम आपको द्वितीयक एमीन में भी लिखना है, बस एक की जगह पर 2 कर देना, क्योंकि यहाँ पर 2 एल्किल समूह जुड़ रहे हैं। एल्किल समूह कितने हैं, 2 हैं, सिंपल। तो 2 एल्किल समूह जब नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े तो उसे बोलोगे द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन में क्या होगा, तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से तीन ग्रुप जुड़ेंगे, 3 एल्किल समूह जुड़ेंगे। जैसे इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो हमने CH3 जोड़ दिया, फिर CH3 जोड़ दिया, और उसके बाद हमने जोड़ दिया C2H5। चलो ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये आपका सिंपली होगा तृतीयक एमीन। ठीक है, चलो नाम लिख दीजिए इसका जरा, तो बहुत मजा आ जाएगा। नाम क्या होगा इसका, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 है, मतलब कि मैथिल ग्रुप 2 बार है, तो हम लिखेंगे पहले डाई, क्योंकि 2 बार अगर कोई चीज़ होती है तो डाई जोड़ देते हैं हम, फिर मैथिल लिखोगे आप। ठीक है, चलो थर्ड ग्रुप का क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल, तो लिखोगे आगे एथिल। फिर कोई बचा नहीं, अब ये नाइट्रोजन को देखकर एमीन आपको चिपका देना है। ठीक है, तो फिर हम एमीन चिपका देंगे। तो देखा आपने नाम लिखना भी सीख लिया, इतना अच्छा बात है, आपने IUPAC नाम भी सीख लिया, आपने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन समझ लिया। परिभाषा रटना ही नहीं है, देख कर ही आप कहोगे 1 डिग्री एमीन क्या है, जिसमें नाइट्रोजन परमाणु से स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन परमाणु से एक ही स्टूडेंट्स एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, उसे बोलोगे आप 1 डिग्री एमीन। जिसमें 2 एल्किल समूह हो 2 डिग्री एमीन, जिसमें 3 एल्किल समूह हो 3 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ये हमारी आज की इस वीडियो छोटी सी थी, लेकिन आपको हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई अच्छे तरीके से। ठीक है, आप मेक श्योर इसको नोट्स में लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, बस यही डिफिनेशन लिखिए, आगे ये 3 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। आप जब भी नोट्स पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री में हमें क्या करना है, एक लिखना है, एक एल्किल समूह। 2 डिग्री को जब हम लिखेंगे तो एक की जगह पर 2 कर देंगे, जब 3 डिग्री लिखेंगे तो भाई साहब 3 कर देंगे। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे दिल से कनेक्ट हो जाए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इस बेहतरीन वीडियोस आपसे मिस ना हो। और हो सकता है आगे की वीडियोस हमने अपलोड कर दी हो तो आपको वो सिंपली मिल जाएंगी प्लेलिस्ट सेक्शन पे। आप जाओगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एक बार विजिट करिएगा और देखिएगा उस प्लेलिस्ट सेक्शन को, जो आपके लिए हमने क्रिएट की है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट करने पर हमने बनाई है। ठीक है, तो जाइए उसका फ़ायदा उठाइए, एग्जाम में फोड़ कराइएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कोई भी हो जोरदार आंसर उसका लिख कर आइए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे इस तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।